गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत भिन्न भिन्न स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। भिन्न भिन्न स्थितियाँ अच्छी स्थित या निरक्षीय स्थित होती हैं। अच्छी स्थिति को हम अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं और निरक्षीय स्थिति को हम अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। या अच्छी स्थिति को हम द्विध्रुव के दाहिनी ओर मानते हैं और निरक्षीय स्थिति को हम द्विध्रुव के बाईं ओर मानते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति, जिसको हम अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं, में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्लस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, या फिर ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2L। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है जिनमें दो आवेश परिमाण में समान और चिन्ह में विपरीत हों और अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हों, उनको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, सपोज दैट मान लिया कि ये आपका P बिंदु है यहाँ पर, और P बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रखा गया है, ये Q0 जो पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है, जो अत्यंत छोटा होता है। अब इस पर जो डिस्टेंस है यहाँ से, इसका ये मध्य बिंदु है O। अगर ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? R दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कुल मिला के ये R माइनस का L हो जाएगी, क्योंकि ये आपका L हो जाएगा और ये आपका L हो जाएगा, क्योंकि L L मिलके के 2L होता है। तो यहाँ पर जो परीक्षण आवेश उत्पन्न हो रहा है प्लस क्यू के कारण, इसकी तीव्रता E1 हो जाएगी, क्योंकि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज में प्रतिकर्षण बल लगेगा और इसके कारण कुछ इस प्रकार से आपका ये बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम E2 कहेंगे। E2 कहेंगे क्योंकि ये आपका निगेटिव चार्ज की वजह से हो रहा है, इसलिए ये आपका इधर तरफ हो जाएगा, जिसमें आकर्षण बल लगेगा। तो हम इस डायग्राम को कुछ इस तरह से बनाते हैं और सीखते हैं कि क्या है। ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। ये आपका O बिंदु है, ये आपका L है, ये भी आपका L है। टोटल डिस्टेंस 2L हो जाएगी और यहाँ से R दूरी पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है P बिंदु पर। ये लो, इसको हम डैट डैट दिखाई पड़ते हैं P बिंदु पर। तो प्लस क्यू आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र E1 उत्पन्न होता है, जो क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन पर है, ऐसे। और ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये आपका E1 हो जाएगा, इधर तरफ लगेगा इसके। ये आपका जो परीक्षण आवेश है Q0, ये पॉजिटिव होता है और बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर हम पहले इसकी बात करते हैं और फिर यहाँ से यहाँ की दूरी को व्यक्त करते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी? R माइनस L। और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ हम ऊपर ही दिखाई देते हैं, और यहाँ से यहाँ की दूरी हो जाएगी आपकी R प्लस L। R प्लस L। तो पहले हम इसकी व्यवस्था करते हैं, इसकी व्याख्या कर देते हैं, फिर इसके बाद हम इसको ड्राइव करते हैं। चित्रानुसार माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है। माइनस क्यू
और प्लस क्यू आवेश हैं। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पूर्ण विराम। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए, ये जो बिंदु P पर परीक्षण आवेश है Q0 प्लस Q के कारण BP दिशा में विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व्यक्त होती है और BP दिशा में व्यक्त होती है, और माइनस Q के कारण जो बिंदु P पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये PB दिशा में व्यक्त होती है। ये प्रतिकर्षण बल है और ये आपका आकर्षण बल है। तो फिर से व्यक्त करते हैं, पुनः माना प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर रखा हुआ परीक्षण आवेश बिंदु P पर रखे गए परीक्षण आवेश पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 पुनः माना प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर रखे गए परीक्षण आवेश पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E1 BP दिशा में अर्थात प्रतिकर्षण बल, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। प्लस Q के कारण प्लस Q में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, आकर्षण बल नहीं होगा किसी भी पोजीशन पर। BP दिशा में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, BP दिशा में, यानी प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, BP दिशा में उत्पन्न होता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा? E बराबर 1/4πε0। अगर हम ये कह देते हैं कि के माध्यम के परावैद्युतांक में रखा हुआ है, ऐसे माध्यम में ये द्विध्रुव रखा है जिसका परावैद्युतांक के है, तो हम यहाँ पर के लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप एक बात को बढ़ा सकते थे, चित्रानुसार माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस Q और प्लस Q आवेश है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है पर जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये विद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। तो ये फार्मूला आपका कुछ इस तरह हो जाता और Q/R² हो जाता। R² का मतलब क्या हुआ? BP डिस्टेंस, R² का मतलब क्या हुआ? BP²। तो यहाँ पर से हम देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे E1 बराबर 1/4πε0 इंटू के Q प्लस Q है। अब आप लिखे चाहे ना लिखे उसकी बात अलग है। R का मतलब हो गया है BP²। अब BP की वैल्यू आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि R-L है, तो हम इसको लिख सकते थे E1 बराबर 1/4πε0 इंटू के Q/R-L का होल स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर 1 हो गया है। अब हम इसी प्रकार ये आप राइट डाउन कर लें,
इसी प्रकार हम फिर से लिखेंगे पुनः माना माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र E2 है कामा जिसकी दिशा कैसी है, जिसकी दिशा P से B की ओर है, PB, जिसकी दिशा PB, अर्थात आकर्षण बल लग रहा है, ये प्लस है और ये माइनस है, अर्थात आकर्षण बल BP दिशा में उत्पन्न हो रहा है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 इंटू के प्लस Q अपॉन R स्क्वायर का मतलब हो गया PB स्क्वायर, और E2 इक्वल 1/4πε0 इंटू के इंटू Q अपॉन BP का आशय यहाँ पर हम लिखे देते हैं आकर्षण बल, और यहाँ से यहाँ की दूरी PA है, यहाँ पर PA यानी PB हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ जाए आकर्षण बल लग रहा है। तो PA से दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर आपका हो गया 2। अब इसकी डायरेक्शन आकर्षण है और इसकी डायरेक्शन आपकी प्रतिकर्षण है, ये उल्टा है और ये सीधा है, तो यहाँ पर हम माइनस साइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे परिणामी तीव्रता के लिए परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस माइनस का E2। आप समझ रहे होंगे दिशा इसकी उल्टी है, इसलिए यहाँ पर साइन निगेटिव इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस बात को। E2 की डायरेक्शन अपोजिट है आकर्षण बल PA R प्लस L। मैं ऐसा करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब हम दोनों मानों को इसमें रखते हैं, समीकरण 1 और 2 से मानों को रखने पर तो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 का मान है 1/4πε0 इंटू के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/4πε0 इंटू के और Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, इसमें आप जो कॉमन है उसको ले लीजिए, ये कॉमन है तो Q अपॉन 4πε0 इंटू के अंदर बच रहा है R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस का R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम दोनों इक्वेशन में इन वैल्यू को रख करके हल करते हैं, इनको आप अच्छे से देखते जाएं, करते जाएं। E बराबर Q अपॉन 4πε0 इंटू के, यहाँ पर इन दोनों का LCM ले लेंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, तो ये इधर हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस का R माइनस L का होल स्क्वायर। तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0 इंटू के, और कोष्टक के अंदर वर्गांतर नियम लग रहा है, वर्गांतर नियम को हम क्या लिखेंगे, R प्लस L एक कोष्टक में, R प्लस L एक कोष्टक में, और
माइनस का आर एक कोष्टक में अपॉन इसका क्या हो जाएगा आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का पूरे का होल स्क्वायर। ये आपका ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। इसमें से जो कट रहा है उसको काट देते हैं तो 2L बच जाएगा। इसमें से जो कट रहा है इसको भी हम काट देते हैं। तो इस प्रकार ये आपका a प्लस बी, तो a प्लस बी, तो यहाँ पर प्लस है तो हम इसको प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपका आर नहीं कटेगा, यहाँ पर L से L कैंसिल होगा तो 2R हो जाएगा और इसमें R से R कट जाएगा तो 2L हो जाएगा। अपॉन इसको हम लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के और 2 दूनी 4 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इसको कैसे एडजस्ट करते हैं इसको देख लें। ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और क्यू बटे आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और यहाँ पर हम लिखते हैं 4RL। 4RL को क्या लिख रहे हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसको लिखते हैं 2QL। 2 दूनी 4 हो गया और ये आपका हो गया 2R। 2 दूनी 4, ये आपका R है, ये आपका L है, ये आपका Q है। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऐसा क्यों एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि P बराबर होता है 2QL। कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम P से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से इसकी वैल्यू क्या हो रही है E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और 2QL को हमने लिख दिया है P और ये आपका हो गया इंटू 2R बटे आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और ये आपका पूरे का होल स्क्वायर है और ये आपका पूरे का होल स्क्वायर है। इस प्रकार से ये आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक निकल के आता है, फार्मूला निकल के आता है। चूँकि यहाँ पर एक बात को और समझना है, यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो, यहाँ पर L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो तो क्या होगा, देखते हैं। यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा, तो L स्क्वायर का मान और भी कम होगा, और भी कम होगा। इस बात को आप समझ लें। यदि L बराबर 0.1 है तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 इक्वल 0.01 हो जाएगा। यहाँ पर 10 पैसा था और यहाँ पर 1 पैसा हो गया है। अब एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो एल की पावर 4 हो जाएगा, जो और भी छोटा हो जाएगा। तो एल स्क्वायर का मान और भी कम होगा, इसलिए एल स्क्वायर बराबर 0 रखने पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और P इंटू 2R बटे आर स्क्वायर की घाते 2। इस मात्रक को आपको तो लिखना है न्यूटन प्रति कूलाम, इसको तो लिखना ही है। लेकिन अब अत्यंत छोटा हो तो क्या होगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और 2PR बटे R की पावर 4। इस प्रकार से E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2P, R से R कैंसिल हो गया तो R की पावर 3 बचा और E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और 2P अपान R क्यूब हो गया। यह है वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं
यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब यहाँ पर एक बात और आप समझते हैं, यदि माध्यम निर्वात या वायु हो तो K बराबर 1, इसलिए E बराबर 1/4πε0 और 2p/r³ फार्मूला हो जाएगा और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आसानी से हल कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ड्राइव करूंगा। उनसे संबंधित बात को समझने के लिए इसी वीडियो में आप लोग समकोणिक घटकों को जान लें ताकि किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। आप इस फार्मूले को अच्छे से राइट डाउन कर लें। समकोणिक घटक क्या होता है? ये कोई F है बल और ये आपका हो गया है थीटा। तो थीटा जहाँ से बनता है वो आपका क्षैतिज घटक हो जाता है और थीटा से दूर वाला ऊर्ध्वाधर घटक हो जाता है। तो पास में हो रहा है इसलिए कास हो जाएगा, तो F cos थीटा बन जाएगा और ये दूर है इसलिए ये आपका F sin थीटा हो जाएगा। ये ज़मीन से सटा हुआ है, पृथ्वी से सटा हुआ है, इसलिए हम इसको क्षैतिज घटक कहते हैं और इसको हम ऊर्ध्व घटक कहते हैं या ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। अब इसी के अंतर्गत इसी फार्मूले में यदि हम इसको, ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक और ये क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक। सपोज दैट ये फार्मूला इसी की आकृति चेंज हो जाती तो क्या होता? यहाँ पर आप इसको भी देख लें, ये यहाँ से थीटा बन रहा है और ये F है तो ये आपका F cos थीटा होता और ये आपका F sin थीटा होता। पास में कास होता है, दूर में साइन होता है। अब इसी में आप इसको भी देख लीजिए, ये डायरेक्शन में ये लीजिए और हम इसको कोण बना देते हैं तो F cos थीटा हो जाएगा और ये आपका F sin थीटा हो जाएगा। पास में कास और दूर में साइन। इस बात को समझने के लिए आप कक्षा 11 के प्रक्षेपगत प्रोजेक्टाइल मोशन के चैप्टर में आप इसको देख सकते हैं। इससे संबंधित कई बातें आपको जानकारी मिल जाएंगी और इसको समझाने का मात्र एक उद्देश्य है कि अगली वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे उसके निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति को हम अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं या टेंजेंट स्थिति भी कहते हैं और यह स्थिति द्विध्रुव के बाईं तरफ मानी जाती है और अच्छी स्थिति को द्विध्रुव के दाहिनी तरफ मानी जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में यह बात समझ में आ गई होगी। द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या है और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करूंगा, जिसके लिए समकोणिक घटक का जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको कुछ डायग्राम समकोणिक घटक के बना के बता दिए हैं। उसके याद करने की एक ट्रिक है
पास में काश होता है, दूर में साइन होता है। काश वाला क्षैतिज घटक होता है और साइन वाला ऊर्ध्वाधर घटक होता है या ऊर्ध्वाधर घटक होता है। आप अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ाई करें।